परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु बंदनाय रखर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता, नैनारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि दीपावली सन 2024 का एक कब मनाया जाएगा और दीपावली क्यों मनाई जाती है, इस पर आज हम विचार करेंगे। और सब लोग सत्संग को पूरा सुनिए। इसकी कई मान्यताएं हैं, दीपावली क्यों मनाई जाती है। और दीपावली कार्तिक की अमावस्या को ही मनाई जाती है। और दीपावली मनाने के कारण क्या है। वैसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु से उनका जो है विवाह संस्कार हुआ था। इसलिए उस मान्यता के अनुसार दीपावली जो है मनाई जाती है। दूसरी मान्यता यह है कि भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास को पूरा करके रावण का विनाश करके जब अयोध्या में वापिस आए थे तो अयोध्या पुरवासी सभी लोग घी का दीपक जलाए। इस मान्यता के अनुसार दीपावली मनाई जाती है। एक मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण नरकासुर एक राक्षस था जो बहुत सारी स्त्रियों को अपने जेल खाने में बंद कर रखा था। 16,100 रानियों को अपने जो है कारागार में बंद करके रखा था। जब नरकासुर का संहार भगवान कृष्ण ने किया तो उस दिन भी कार्तिक की अमावस्या थी, इसलिए उस दिन को भी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। वैसे जैन धर्म में भी लोग दीपावली मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि कार्तिक अमावस्या के दिन महावीर महात्मा बुद्ध को जो है एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी अंदर में उन्हें दीपक भगवान का स्वरूप नजर आया था और उन्हें वह ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण पद की प्राप्ति हुई थी। इसलिए जो है जैन धर्म के भी लोग धूमधाम से दीपावली को मनाते हैं। और सिख धर्म के लोग इसलिए मनाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जहांगीर अपने कैद में बहुत सारी राजाओं को अपने जेल खानों में बंद किया था। उन्होंने उन सभी राजाओं को जहांगीर के कैद से मुक्त किया था। इसलिए सिख धर्म के लोग भी दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ऐसी दीपावली तो सभी लोग मनाते हैं और सारे देश विदेश में सभी लोग दीपावली के पर्व पर खुशियां जाहिर करते हैं। दीपावली माता लक्ष्मी का, कुबेर जी का, धन के देवता कुबेर स्वामी हैं। गणेश जी जो बुद्धि के देवता हैं, धन धान के देवता हैं, अष्टसिद्धि और निधि के दाता हैं, उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली अब की बार जो है दीपावली के 2 तारीख हैं, एक 31 अक्टूबर को है और दूसरा 1 नवंबर को है। और ज्यादातर मान्यताओं के अनुसार 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि दीपावली 31 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे के बाद शुरुआत होता है दीपावली का मुहूर्त, और 1 नवंबर को 6 बजने के बाद
समाप्त हो जाएगा। इसलिए 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। तो ये 2 दिन है, ज्यादातर लोग 1 नवंबर को ही दीपावली मनाएंगे। लेकिन दीपावली का असली पर्व क्या है? दीपावली का असली पर्व क्या है? हमें सच्चे मायने में दीपावली क्यों मनानी चाहिए? महापुरुष समझाते हैं कि देखो, दीपावली मनाने के तो बहुत कारण हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दीपावली शिष्य कब मनाता है? हम सभी आत्माओं की दीपावली कब शुरू होती है? जब हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं और गुरु से ज्ञान लेकर के जब हम सभी लोग साधना में लग जाते हैं और अपने अंतर में जहां पे दीपक जल रहा है, जहां पे सहज दल का स्थान पे जहां पे निरंजन भगवान जी बैठे हैं दीप स्वरूप में, उनका रूप ही है दीपक स्वरूप, ज्योति स्वरूप। जब हम उस स्वरूप का दर्शन करते हैं तो हमारे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये विकार अपने आप खत्म हो जाते हैं। और जब उस स्वरूप का दर्शन होता है तो हमें निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती है, पूरा ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको कैवल्य पद कहते हैं। सच्चे मायने में प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक आत्माओं की दीपावली वहीं से शुरू होती है, जब उन्हें सच्चे मायने में अपने अंदर प्रभु का दर्शन हो जाता है। ये प्रभु का दर्शन सबके अंदर सुलभ है। उन्हें यदि सच्चा कोई संत सदगुरु मिल जाए और यदि वो उस मार्ग पर चल पड़े तो सबको उस मालिक का दर्शन हो सकता है। सब घट मेरा साइया, सोने सेज न कोई, बलिहारी वही घट की जा घट प्रगट हो। तो सच्चे माने में हमें दीपावली, हम अपने अंदर उस मालिक का दर्शन करके, उस प्रभु राम का, भगवान का दर्शन करके दीपावली को मना सकते हैं। इसके लिए हमें संत सदगुरु की खोज करनी पड़ती। यह तन, मानव तन दीपावली मनाने के लिए मिला है कि तुम भगवान से मिल जाओ, भगवान से एकाकार हो जाओ, उनका दर्शन कर लो। यही 14 वर्ष का वनवास है कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार को रोक दो, यानी इनसे अपने आप किनारा करो और तुम जो है उस मालिक के जो अंदर में बैठा हुआ है, उस मालिक का दर्शन दीदार कर लो। यानी 14 वर्ष का यही वनवास है कि 14 इंद्रियों को आप साध लो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को साध लो। और ये साधना करके आप जो उस कैवल्य पद, निर्वाण पद पर जहाँ पे वो बैठे हैं मालिक, कहीं अवधपुरी मम धाम सुहावन, अवतार दिशि बाहे सरजू पावन। कहते हैं वो अवधपुरी है, यानी वहां पहुंच जाने के बाद जीव का जन्म मरण नहीं होता। वो अवध नगरी है, वहां पे कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। वो अजर हमारा विनाशी पद है। महात्मा ये समझाते हैं कि जब आप निर्वाण पद को प्राप्त कर लोगे तो आप जो है, आपके अंदर आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, आप ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हो। सच्चे माने में दीपावली आपकी शुरू हो जाती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। जब ज्योत स्वरूप का दर्शन हो गया, मालिक का दर्शन हो गया, तो मालिक प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और फिर आपको अपने घर पहुंचने का मार्ग दे देते हैं। कहते हैं हम तुम्हें रास्ता बताते हैं, अब जहां से आत्मा आई है उधर चलो। तो मालिक खुश हो जाता है और अपने घर जाने के लिए वो रास्ता बता देता है। ये देखो, ये जो निर्वाण पद है, वहां पे वो मालिक बैठा हुआ है, वो रास्ता देने के लिए बैठा हुआ है कि आत्माएं आएंगी तो उन्हें हम रास्ता दे देंगे और अपने घर चले जाएंगे।
ऐसे उस मालिक ने जो है मुकाम मुकाम पर अपना रूप बना के, अपना स्थान बना करके रखा हुआ। जब आत्माएं वहां जाएंगी तो आत्माओं को आगे अपना बल देकर, ताकत देकर आगे बढ़ा देते हैं, शक्ति दे देते हैं, कहते हैं अब आगे जाओ। तो ऐसे ही 5 मुकाम पड़ता है रास्ते में, और 5वें मुकाम पर वह कुल मालिक है, खुद बैठा हुआ है। इसलिए वो मालिक ने कहा कि शब्द शब्द पौड़ी मैं राची, और चढ़ी चढ़ी पहुंचो नगरी सची। कहते हैं मैं पौड़ी पौड़ी, यानी मैं शब्दों की, यानी शब्द की सीढ़ी बनाई, स्थान बनाया है। यहाँ तो आता हूँ शब्द स्वरूपी सदगुरु बन करके, गुरु बन करके मतलोक में आता हूँ। तो ये मेरी पहली सीढ़ी है, गुरु सीढ़ी। तो जब तुम्हें अपने घर चलना है तो गुरु सीढ़ी पर पहले तुम्हें पांव रखना होगा, यानी गुरु को अपनाना होगा, गुरु को पकड़ना होगा। तो पूरा संत सदगुरु वही कुल मालिक ही होता है। जब हम गुरु सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं तब गुरु सीढ़ी से फिर हम जो है ईश्वर की सीढ़ी पर पहुंचते हैं। वहां गुरु ईश्वर के स्वरूप में बैठा हुआ है। जब ईश्वर के स्वरूप में हम पहुंच जाते हैं तो वहां फिर गुरु अपना बल दे करके, यानी ईश्वर अपना बल दे करके फिर आगे जहाँ उसका दूसरा स्वरूप और है, ब्रह्म त्रिकुटी में वो बैठे हुए हैं, वहां वो गुरुपद है। वहां वो अपना बल दिए फिर आत्मा को आगे जाने का मार्ग देते हैं, कहते हैं अब आगे चलो। तो 10वें द्वार में पारब्रह्म बन के बैठे हुए हैं। फिर वहां से महाकाल पुरुष से बन के बैठे हुए हैं। फिर वहां से वो आगे बल दे करके फिर सतलोक सतपुरुष के पास भेज देते हैं। तो ये सारे जो है मार्ग जो है, ये स्वयं प्रभु ने आत्मा को अपने घर निज घर सचखंड अनामी धाम पहुंचने के लिए बनाया है। वो जानते थे कि आत्माएं जब नीचे आएंगी तो फंस जाएंगे काल देश में, और जहां ये आत्माएं फंस गई तो वापिस नहीं आ सकती। इसलिए जीवात्माओं को ले जाने वाला ये विधान पहले ही उन्होंने बना के रखा। कहा कि मैं तुम्हें ये ले जाने वाली सीढ़ी बना के तैयार कर रखा हूँ, ये ले जाने वाली सीढ़ी है। आत्माएं जब फंस जाएंगी तो इस सीढ़ी से अपने घर वापिस चले जाएंगी। इसलिए उन्होंने अपनी सीढ़ी बनाई। ये 5 ब्रह्म है, ये 5 रूप, 5 स्थान, इनकी आवाजें ये स्वयं प्रभु ने आत्मा को ले जाने के लिए बनाई है। और ये जब तक यहाँ पे आत्माएं हैं, सृष्टि है, तब तक ये सीढ़ी हमेशा रहेगी। यह सीढ़ी जो है हट नहीं सकती कि ये सीढ़ी हट गई, ये हमेशा रहेगी। इसलिए कहा गुरु के बिना भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर संग हो। यानी गुरु सीढ़ी पर जब तक तुम नहीं चढ़ोगे तब तक अपने घर नहीं जा सकते, क्योंकि नीचे के जितने देश हैं सब भवसागर के अंतर्गत ही हैं, यानी आवागमन के अंतर्गत हैं। तो इन्हीं में वो मालिक जो है आत्मा को अपने घर चलने के लिए मार्ग रखे हुए हैं कि चलो आत्मा, शब्द शब्द पौड़ी में रची। तो शब्द, एक शब्द को पकड़ो, फिर दूसरे शब्द के पास पहुंच जाओ, फिर उस शब्द को पकड़ो, तीसरे शब्द के पास पहुंच जाओ, उस शब्द को पकड़ो, चौथे शब्द के पास पहुंच जाओ, ऐसे ही चौथे को पकड़ के 5वें के पास पहुंच जाओ, अपने घर चले जाओ। ये सीढ़ी है, यह सीढ़ी है। इसलिए महात्मा जब भी मिलते हैं पूरे संत सदगुरु, कहते जब पूरे सत गुरु मिलते हैं तो नाम भेद का गाते हैं। तो जब पूरे संत सदगुरु मिल जाते हैं तब वो नाम का भेद बताते हैं। भेद का मतलब यह होता है तुम कैसे चलोगे अपने घर, कैसे घर अपने घर पहुंचोगे, तो शब्द भेद बताते हैं। इसी को नाम भेद कहते हैं। उन्होंने अपना भेद बताया, अपना भेद बताया। तो इसी मार्ग से आत्मा उतारी भी गई है। जैसे इसमें 2 मार्ग है, एक दाया मार्ग, एक बाया मार्ग। तो बाएं मार्ग से आत्मा उतर के आई है और दाएं मार्ग से आत्मा वापिस जाती है। दाएं मार्ग से आत्मा वापिस जाती है। इसलिए 5 नाम काल के भी होते हैं। यानी आत्मा जब उतारी गई है तो भी ये 5 सीढ़ी है। तो सटे ही 5 सीढ़ी है, ये बाएं तरफ है, और उस मार्ग से आत्मा उतारी गई है। तो उस मार्ग से वो नीचे उतारने वाला शब्द है। लेकिन ये जो सीढ़ी है, जो सदगुरु पकड़ाते हैं, यह सीढ़ी जो है ऊपर ले जाने वाली सीढ़ी है। तो दोनों सटे सीढ़ियां हैं, लेकिन जब तक पूरे संत सदगुरु नहीं मिलते हैं तो तब तक ले जाने वाली जो सीढ़ी है उस पर आप चढ़ नहीं सकते। ये ले जाने वाली सीढ़ी गुरु परंपरा से चालू होती है। यानी वह मालिक गुरु रूप में आके, संत सदगुरु के रूप में आके मृत लोक में आता है और जीवों को समझाता बुझाता है। इसलिए गुरु को पकड़ना, यानी गुरु का हाथ पकड़ना, गुरु सीढ़ी पर चढ़ना,
गुरु के पास जाना यह बहुत ही जरूरी है। यदि आप भवसागर से पार होना चाहते हो, मैं भवसागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतानो पार। कहते भवसागर में तुम भरमेगा नहीं, लेकिन मेरी बात को जब मान ले, यानी गुरु की बात को मान ले, तो गुरु की सीढ़ी पर तू चढ़ जा। अब सवाल ये होता है कि इसमें गुरु कौन? तो गुरु वही है जो पूर्ण परमात्मा होता है, पूर्ण ब्रह्म होता है। जैसे कबीर साहिब जी महाराज आए, नानक साहिब जी महाराज आए, दादू साहेब, दरिया साहेब, ऐसे बहुत सारे महात्मा सब लोग आए। ये पूर्ण है, यानी गुरु के रूप में ही तो है, वो मालिक खुद ही आया था। तो आज भी यह धरती संतों से खाली नहीं है, आज भी वो मालिक है। तो आपको पूरे सद्गुण मिल जाएंगे। तो गुरु महाराज जी हमारे कहा करते कि बच्चा देख लो, पूरे संसार में घूम टहल के देख लो, कोई महात्मा यदि आपको मिल जाता है, संत सद्गुरु मिल जाता है, तो उससे रास्ता ले लो, अपने घर चले जाओ। और नहीं कोई मिलता है तो मेरे पास चले जाना। यदि नहीं कोई मिलता है तो उन्होंने कहा मेरे पास चले जाना, नहीं कहा कि तुम सब मेरे ही पास आ जाओ। स्वामी जी महाराज यही कहा करते थे कि पहले देख लो, पूरे संसार में बहुत सारे महात्मा लोग बैठे हैं, और इनमें कोई पूरा महात्मा होगा, अपनी बात उनसे कहोगे, वो पूरा महात्मा होगा तो तुम्हें जो है पकड़ लेगा और अपने घर पहुंचा देगा। खोजो, और यदि कोई नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है तो मेरे पास चले जाना। स्वामी जी महाराज ये कहें तो मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। मैं आया वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाओ ना, बस एक हमारो काम। उन्होंने यही कहा कि मैं उस देश से आया हूँ आत्माएं जहाँ तुम्हारा देश है, तो तुमको घर ले चलने के लिए आया हूँ। इसलिए यदि मैं कह देता हूँ कि सिर्फ मैं ही तुम्हें ले चलूंगा तो तुम्हें शंका हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जाओ पहले देश दुनिया में देखो, यदि कोई महात्मा है, क्योंकि संतों से धरती खाली तो रहती नहीं है, कोई महात्मा आपको मिल जाता है तो आप उसकी शरण में चले जाओ, और नहीं आपको कोई मिल पाया तो मेरे पास चले आना। तो गुरु महाराज जी यही समझाते, बहुत प्यार से लोगों को समझाते, कभी किसी संत महात्मा के बारे में कुछ कहते नहीं थे, सबके बारे में सबको प्रणाम करते थे। यहाँ तक स्वामी जी महाराज ने सारे धर्म मजहब को सजदा किया, गंगा जमुना को भी सबको प्रणाम कराया और किया भी। सारे किसी भी धर्म मजहब की बुराई स्वामी जी महाराज ने कभी नहीं किया, और गुरु महाराज जी ने सबको अपने सिर माथे रखा, कहा कि सब हम हम सबसे छोटे हैं, हम दास हैं, और हम तो सबकी सेवा करने के लिए आए हैं, सब हमसे बड़े हैं। गुरु महाराज ने कभी अपने को भगवान साबित नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने कहा कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है और मैं उनका एक पक्का सेवक हूँ। तो जब तुम जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, यानी वो भगवान के नाम पर ये तुम बोल रहे हो भगवान मेरी मदद करो, तो मैं उनका सेवक हूँ, तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे भगवान राम को कोई भी पुकारता तो हनुमान जी मौजूद रहे, तो हनुमान जी तुरंत उसकी सेवा में चले जाते थे कि भाई इस भक्त को क्या कष्ट पड़ा, मेरे प्रभु को ये नाम को पुकार रहा है। ये नहीं हनुमान जी ने कभी सोचा कि मेरे प्रभु को पुकारा तो मेरा प्रभु ही आएगा, कभी नहीं सोचा। और जहां भी जब जब भीड़ पड़ी संतन को, संतों महात्माओं को, सज्जन पुरुषों को जब जब कोई कष्ट पड़ा, संतों महात्माओं को कष्ट पड़ा, तो वहां हनुमान जी ने जाकर उनकी संभाल किया, रक्षा किया। यही मतलब है, गुरु का मतलब वो तो हनुमान है, यानी सेवक है, जिसने अपने मन को मार डाला, अपने आप को छोटा बना लिया, उसी को हनुमान कहते हैं। कहीं जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा, वही सबसे बड़ा बहादुर है, वही अजर है, अविनाशी है, वही चारों युगों में रहता है, वही जीवों का कल्याण करता है, उसी को हनुमान कहते हैं, महावीर कहते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी और कुमत निवार सुमत के संगी, वो महावीर हैं, सबसे बड़े बलवान हैं, लेकिन जिनके अंदर सुमति है। कुमत से तो दूर रहते हैं, लेकिन जिनके अंदर सुमति है, यानी जिनकी एक मति है, मालिक के प्रति जिनका भाव है, विचार है, उसी को सुमत कहते हैं। जो प्रभु को आराधना करते हैं, प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसी को सुमत कहते हैं। और जो प्रभु पर भरोसा नहीं करते हैं तो उनके अंदर कुमति है, यानी वो मन के अनुसार चलते हैं। तो मन इस संसार में है तो संसार में वो विचरण करते हैं। तो महावीर विक्रम बजरंगी और कुमत निवार सुमत के संगी, वो सुमत के साथ रहते हैं, यानी जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान पर भरोसा करता है, भगवान की आराधना करता है, उनके साथ वो भगवान के प्रिय भक्त हनुमान जी रहते हैं।
इसलिए महात्मा समझाते हैं कि वो हम आपके पक्के सेवक हैं, भगवान के हम सेवक हैं। तो आप भगवान को याद कर रहे हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। गुरु महाराज जी यही कहा करते कि हम तुम्हारे पक्के सेवक हैं, जितनी सेवा हमसे करा लो हम करने के लिए तैयार हैं, हम सेवा तुम्हारी करेंगे। हम इसलिए तो आए हैं तुमको उठाने के लिए, तुम्हारे मैलों को धोने के लिए। मैं कोई बड़ा आदमी थोड़ी हूँ, मैं तो छोटा से छोटा आदमी हूँ। जैसे भंगी होता है आपकी गंदगी को साफ करता है, धोबी होता है अपने आपके कपड़े को साफ करता है, ऐसे मैं धोबी का काम भी करता हूँ। हमारे गंदे गंदे कपड़े को साफ करने के लिए आया हूँ। मैं कोई भगवान थोड़ी। जब कोई अपने को भगवान कहता है तो सीधे नरक में चला जाएगा। वैसे लोग कुछ भी कहें वो अलग बात है, लेकिन महात्मा जो सच्चे होते हैं कभी अपने को भगवान नहीं कहते, भगवान नहीं कहते हैं। वो तो अपने को मालिक का दास कहते हैं कि मैं उनका एक दास हूँ, मैं उनका एक सेवक हूँ और मुझसे सेवा ले, सेवा ले लो। कहे सेवक सेवा में रहे, आना तो कहूँ ना जाए। कहे कबीर उस सेवका सन्मुख न ठहरा। कहते जो सेवक होता है वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी सेवा में लगा रहता है और कहीं जाता होता नहीं है। लेकिन जो कुसेवक होता है, यानी जो पूरा सदगुरु नहीं होता, उसको कुसेवक कहते हैं। वो कभी आपके सामने आपकी मदद करने के लिए नहीं आ सकता। कहीं दुख दर्द मुसीबत परेशानी पड़ जाए आप बुलाओ तो कभी नहीं आ सकता है, आपके सामने आ ही नहीं सकता। क्योंकि वो कुसेवक है, वो मनमुखी है, वो कुल मालिक का वो फरिश्ता नहीं है। वो तो जीवों के कल्याण के लिए नहीं आया, क्योंकि वह जब जीवों के कल्याण के लिए आएगा वह हमेशा तुम्हारा साथ रहेगा, तुम्हारी सेवा में लगा रहेगा। इसलिए देखो संतन के रखवाले कहा ना हनुमान जी को कि ये संतन के रखवाले। जब जब संत पुकारते हैं भगवान को तब तक हनुमान जी पहुंच जाते हैं, तब तक पहुंच जाते हैं। इसलिए कहा कि सोई सेवक है प्रियतम मम सोई, अब मम अनुशासन माने जोई। कहते वही मेरा सेवक है जो मेरी बात को मानता। भगवान ही कहते हैं, भगवान ही कहते हैं वही मेरा सेवक, वही मुझे प्रिय है जो मुझको मानता है। मेरा दास कहा है कि करे पराई आस। यदि मेरा दास कहा लेता है, दूसरों की आशा रखता है, तो वो मेरा दास कहाँ है? फिर भरोसा उस पर कैसे किया जाए? क्योंकि मेरे दास का मुझ पर ही भरोसा होता है और दूसरों की आशा वो नहीं करता। मेरा दास जो होता है, जो मैं उसको खिलाता हूँ उसी में संतुष्ट रहता है, जो पहनाता हूँ उसी में संतुष्ट रहता है, जहाँ कह देता हूँ यहाँ सो जाओ वहीं वह संतुष्ट रहता है। तो मेरा दास है वो कभी कुछ हमसे नहीं कहता आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। उसके पास ही शब्द नहीं होता, बस वो हमेशा राजी रहता है, हमेशा मालिक की मौज में रहता है। जहाँ मालिक की मौज का मतलब प्रभु जिस मौज में सुख दुख जिस हालत में रखे उसी में वो राजी रहता है, खुशहाली रहता है। उलाहना नहीं देता है कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो हम सबको इस बात को समझना है। इसलिए कहा गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय, और बिन गुरु भक्ति मोह जब कभी न काटा जाए। तो गुरु भक्ति दृढ़ता के साथ करनी चाहिए। बिना गुरु के कल्याण होने वाला नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। आप अपने घर जाने का जो मार्ग खोजते हो गुरु है। गुरु के बिना आप अपने घर जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि गुरु वह सीढ़ी है। गुरु सीढ़ी है, वह परमात्मा नहीं वह सीढ़ी बनाई हो। प्रभु जो कुल मालिक है वही सीढ़ी बनाया है, ऊपर से वह सीढ़ी आपको ले जाने वाली बनाया। एक सीढ़ी से तो उतारा है और दूसरी सीढ़ी से ले जाने वाला। दोनों सीढ़ी सेम है, एक समान है, लेकिन एक सीढ़ी पर जब आप ऊपर से आओगे तो नीचे उतरते चले जाओगे, उस सीढ़ी से फिर ऊपर नहीं जा सकते। जो बगल में दूसरी सीढ़ी है उसी सीढ़ी से आप जाओगे। इसी को गुप्त मार्ग कहते हैं, इसी को शब्द मार्ग कहते हैं, गुप्त मार्ग है। इसलिए एक दयाल मत होता है और एक काल मत होता है। और ये दोनों मत सतपुरुष से ही निकले हैं, कुल मालिक से ही निकले। यही दोनों मालिक के दो हाथ हैं। एक हाथ से तो जीवात्मा को नीचे उतार दिया और दूसरे हाथ से खींच लिया ऊपर। तो गुरु यही समझाते हैं। इसलिए गुरु सीढ़ी पर यदि आप चढ़ गए तो अपने घर आप पहुंच जाओगे, अपने घर पहुंच जाओगे। इसलिए महात्मा ये समझाते। इसलिए गुरु को बहुत अपने अंदर बसा लेना चाहिए, गुरु से प्रेम करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, गुरु को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। बस गुरु जो कहे वो काम करना चाहिए। गुरु कहे करो तुम तो, गुरु जो कहे वो करो।
क्योंकि तुम गुरु को पकड़ लिया ना, पहली सीढ़ी पर चढ़ गए, तो अब अंतिम सीढ़ी तक तुम पहुंच जाओगे, क्योंकि गुरु है। गुरु उस है, उधर से लेके फिर इधर तक दोनों तरफ गुरु ही तो गुरु है। इसलिए गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है। तो हम सबको गुरु महाराज जी के वचन को समझना है, मानना है, और गुरु सीढ़ी पर चढ़ना है। जो गुरु महाराज ने रास्ता बताया है ध्यान भजन सिमरन करने का, उस रास्ते पर हमें चलना है, और किसी भी प्रकार का हमें आपको जो है शंका नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज ने कहा जब गुरु के प्रति तुम शंका कर लोगे तब वो ठीक नहीं है। तो हमें आपको गुरु के प्रति हमेशा हर शंका को दूर कर देना चाहिए, हर शंका को दूर कर देना चाहिए। देखो, ये संसार में आप आए हो तो सारी आत्माएं तो उस मालिक की भेजी हुई है ना। तो चाहे जिस मजहब में कोई आत्मा हो, चाहे मुसलमान के धर्म में हो, चाहे हिंदू के धर्म में हो, चाहे सिख ईसाइयों के धर्म में हो, चाहे और किसी धर्म में हो, ये सारी आत्माएं तो कुल मालिक की ही तो है ना। तो मालिक सबसे प्यार नहीं करेगा? वो मजहब में बटा हुआ थोड़ी है। वो मालिक जो भगवान है, सबका पिता है, वह किसी धर्म मजहब में बटा नहीं है। वो सभी आत्माओं को अपना समझता है और सारी आत्माओं को अपने घर ले चलने के लिए रास्ता निकालता है। तो आप मान लीजिए सिख धर्म में चले गए हो, तो मालिक को आपको उठाना है, तो उस मजहब में जाएगा कि नहीं जाएगा? आपको खींचेगा कि नहीं खींचेगा? आपके मजहब से आपको समझाएगा, बुझाएगा, प्यार मोहब्बत कराएगा। जैन मत में चले गए तो उधर भी वो मालिक जाएगा। तो मालिक का कोई एक मत नहीं है कि आप जो है मालिक को बांध सकते हो। वह किसी मत में नहीं रहता, जहां जाएगा उसी का रूप बन जाता। सिख में जाएगा, सिख रूप बन गया। अब समझाएगा सिख के लोगों को, जैन जैन धर्म वालों को भी वहां चला जाएगा, जैन मत में बन जाएगा, वहां लोगों को समझाएगा। हिंदू धर्म में आ गया तो हिंदू मत में आकर वहां सबको समझाएगा। मुसलमानों में चला गया तो फकीर बन करके वहां लोगों को समझाएगा। ऐसे ही देश विदेश जहां जितने भी जो है आत्माएं हैं, सब जगह वो मालिक अपना रूप बना लेता है। लेकिन वह बात एक ही समझाता है, अपने घर चलने की। और जो जो आप उनकी बात को मान लेते हैं, कहें जिन जिन माना वचन समझ के, जो उनकी बात को सुन लिया, समझ लिया, बात मान गए, उनकी शरण में हो गए, तिनको संग लगाए, तिनको अपनी सीढ़ी पर वो चढ़ा देते हैं। अपना सीढ़ी पर चढ़ा लिए, बाह को पकड़ लिया, कहें जिन जिन माना वचन समझ के तिनको संग लगाए, तिनको साथ में लगा लिया। और देर सबेर जैसे उनके अंदर प्रेम प्यार पैदा हुआ, वो निज घर पहुंचा दी। इसलिए गुरु की बड़ी जरूरत है। तो गुरु पर भरोसा करना चाहिए। और गुरु वही होता है। गुरु के लक्षण क्या है? महात्मा ये समझाते हैं, जो गुरु होता है संत होता है, और किसी की निंदा चाहे चुगलाई नहीं करता। पहली बात तो यह है, वह सच्ची बात को बताता है, उसके अंदर निर्भयता होती है, वह निडर होता है, जो बात कहता है सच्ची बात कहता है। लेकिन ऐसा भी सच्चा नहीं कहता कि लोगों को बुरा भला लग जाता है, नहीं, वो प्यार से सच्चाई को समझाता है। दुलार से, जैसे माता पिता किसी चीज को छुड़ाते हैं बच्चे से, तो प्यार से छुड़ाते हैं, और बच्चा प्यार से छोड़ भी देता है। इसी तरीके से वो सत्संग सुना सुना करके जीवों के अंदर लगी हुई मैल को साफ करके, उनको जब उनकी मैल को साफ कर देता है, उनके अंदर की दुर्मति को साफ कर देता है, तो वो खुद समझ जाते हैं और मालिक से चिपक जाते हैं, मालिक को पकड़ लेते हैं, कहते हैं आप ही मेरे सब कुछ हो, हम आपको छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं, आप मुझे ले चल। इस तरीके से वो मालिक निज पिंड से प्यार करा करके घट में शत्रुप दिखाते हैं। अपने आप से प्यार करा लिया तो अंदर में जो सही मार्ग है, सही चीजें है, शत्रुप का मतलब यही होता, जिस मार्ग से आप चल रहे हो सत्य कहें रचना, सत्य सत्य वह दिशा, नहीं व्यापी जहाँ काल कलेसा। तो वह रचना उस जगह वो पहुंचा देते हैं जहाँ पे काल भगवान का, वहां पे कोई खेला नहीं, क्योंकि ये काल भगवान वहां नहीं जा सकते। क्योंकि ये काल भगवान कौन है? उन्हीं के ही पुत्र हैं। जैसे हम लोग पुत्र हैं वैसे वो भी पुत्र हैं। लेकिन उनको जो है कह दिया कि अब तुमको मैं सृष्टि बना करके ब्राह्मण बना कर दे रहा हूं, तो यहाँ तुम राज्य करो। खुशहाली हो गई कि यहाँ तुम राज्य करो, राज्य करो। तो राज्य कर दिया और कहा कि नहीं, अब तुम अपने देश नहीं आओगे, अब हम तुम्हें राजा यहाँ का बना देते हैं। ईश्वर लोग, ब्रह्म लोग, ब्रह्म लोग, महाकाल और सारे लोग अंदर बहुत बनाए और सबको वहां पे रख दिया, स्थापित कर दिया, कहा यहाँ का तुम राजा हो और राजा बन के रहो, मालिक हो। हम इसमें तुम्हारे देश में कोई जो है तुम्हारे राज्य जो मैं तुमको दे रहा हूँ ये राज्य, इसमें हम दखल नहीं करेंगे। जब सब कुछ तो सतपुरुष का ही है, लेकिन वो कह दिए कि नहीं तुम राज्य करो, चाहे जैसे करो, हम दखल नहीं देंगे।
लेकिन अब तुम अपने देश, उस देश में, दयाल देश में तुम नहीं आ सकते हो। यह काल देश है, तो काल देश में हम तुमको नीचे उतार दे रहे हैं, यहाँ के राजा बनाए करके। यही बात है, और कोई बात नहीं है। तो काल भगवान से कोई घृणा थोड़ी है, काल भगवान से कोई वो थोड़ी है। अब हमारी आप जैसी वो भी आत्माएं हैं, लेकिन अब उनको मालिक ने कहा कि नहीं, अब तुम जो है ऊपर नहीं जा सकते, आ नहीं सकते हो। तो उन्होंने तपस्या करके हम सबको मांग लिया, किया कि अब ये लोग भी हमारे साथ रहे तब हमको अच्छा लगेगा। तो हम लोग को मांग लिया, हम लोग यहाँ आके फंस गए। विधान बना दिया उन उन लोगों ने कि हमारे देश में जो है ये कानून, हमारे देश के कानून का पालन करोगे तो ऐसी ऐसी तुम्हें सुख सुविधा मिलेगी, और नहीं पालन करोगे, कुछ काम गलत करोगे तो नरक 84 में हम भेज देंगे। बस हम लोग कर्मों के विधान में गए फंस। बात यही है। वो लोग, ओ ये जो काल भगवान है, सिर्फ रोकने के लिए ऐसा विधान बनाए कि आत्माएं चली जाएंगी तो हम राज किस पर करेंगे। हम लोग को रोकने के लिए, कैसे कोई आदमी कहता भाई ये जाना चाहता है, इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, तो इसको रोका जाए। तो साम दाम दंड भेद, चाहे जिस हिसाब से जो रोका जाए, उसका मूल उद्देश्य था कि हम लोग जाने न पाए। तो अब धीरे 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 जब आदमी जो है थोड़ा निष्ठुर हो जाता है, तो उसका निष्ठुरता बढ़ता जाता है। तो काल भगवान ने रोक तो लिया, लेकिन हम लोग जाना चाहते थे, तो हम लोगों के साथ थोड़ा जो है कठोरपन प्रवेश कर दिया, कठोर कानून बना दिया। जब तो कठोर कानून में जो है हम लोग सजा भोगने लगे। तो वही मालिक समझाते हैं, दुख में देखा तुमको जब ही, और मौज उठी आए हम तब ही। आए किया तो हम शब्द उपदेशा, और शब्द माए तुम करो प्रवेशा। हमने तुमको देखा कि अब तो काल जिसको हमने निकाला था कि अब नहीं आएंगे, वो तुमको तकलीफ दे रहे हैं। और हमने उनसे कहा था कि इन आत्माओं को तकलीफ नहीं देना, लेकिन वो तकलीफ दे रहे हैं तो ये बहुत तुम्हारे ही कर्मों के द्वारा दे रहे हैं, कानून बना करके। तो हम उससे कानून में दखल नहीं कर सकते। लेकिन अब रहा नहीं जाता है, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें समझाने के लिए, ले चलने के लिए आ गया हूँ। और उसके कर्मों का जो कानून है उसको पूरा करने के लिए, जो सजा है उसको पूरा करने के लिए, जो कर्म कर्जा अदा करने के लिए मैं आया हूँ। मैं सब कर्जा उसका अदा करूंगा, वो चाहे जैसे अदा करा ले, सब कर्जा अदा करूंगा और तुमको ले चलूंगा। तो जो जो बात मान लेते हैं उनके कर्म कर्जा महात्मा अदा करा देते हैं और ले चलते हैं आत्माओं को। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु के प्रति भरोसा करना चाहिए, और गुरु के प्रति भरोसा करो, गुरु भक्ति करो, मालिक को याद करो, सिमरन ध्यान भजन में लगे रहो, अपने घर चलने की तैयारी करो। यदि आपको सत्संग कुछ समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। फिर अगला सत्संग अगली वीडियो में मिलेगा। तो आप हमारे भाई हो, प्रेमी हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और सत्संग पर ध्यान दिया करो। जय गुरुदेव।